हेलो फ्रेंड्स, आपके सामने जो वीडियो है जो आपका करड़ी का है। करड़ी में आपको हम बताएंगे वर्गमूल। वर्गमूल मतलब आप समझ सकते हैं कि जो स्क्वायर रूट होता है उसका हम पूरा यहाँ पर कैसे कैसे सॉल्यूशन आते हैं वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर समझाएंगे। ठीक है, तो एकदम वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और सारी चीज़ें एकदम हम बेसिक से बताएंगे। आपको कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम होगी तो भी हमें बता देना एकदम से। यहाँ पर वैसे भी सवाल हम कुछ लिखे हैं, देख लीजिए। इन सबका वर्गमूल लिखे, साथ ही साथ आपका जो छोटे छोटे वर्ग आते हैं उनको भी बताएंगे। मतलब इस वर्गमूल आते हैं जैसे कि आपको मिलेंगे आपका √2, √3, √4, √5, √6, √7, √8, √9, √10। ठीक, इन सब का आपको पता होना चाहिए। अगर आपका इन सबको दशमलव मान अगर आपको पता हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पता है तो कोई बात ही नहीं है। तो इन सबको अगर आपका अंडर रूट मान याद रहेगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है तो कोई बात नहीं, लेकिन 2-3 इसमें तो याद रहना चाहिए। यहाँ से ये वाला और आपका ये वाला याद रहता है तो बहुत अच्छी बात है। इतना आपको याद रहना चाहिए, ये चारों वैल्यू। ठीक है, अगर आपको ये चारों वैल्यू याद रहती हैं तो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो कोशिश करिए कि ये सब चीज़ें आपको याद रहें। नहीं याद है कोई बात नहीं। अब हम चलते हैं, बताते हैं। इसके पहले अगर आप वर्गमूल निकालना नहीं जानते हैं तो थोड़ा सा मतलब ये हम इसलिए याद करना बता रहे हैं क्योंकि आपको दशमलव में मान आपका क्लियर निकाल के वहाँ पर जब आपको सवाल मिलेगी ना, अपूर्ण मतलब एक होता है पूर्ण वर्गमूल, मतलब पूरी तरीके से जिसका वर्गमूल निकल जाता है वो तो ईजी होता है। जैसे आप इसका निकालेंगे तो निकल जाएगा, देखिए इसका वर्गमूल 3 निकल जाएगा, और अगर आप इसी तरीके से इसका 4 निकालेंगे तो ये 2 निकल जाएगा। ठीक है, तो बाकी जो नहीं निकल रहे हैं उनका हम दशमलव में, मतलब उसका मान क्या होता है, उसका मान हमारा दशमलव में होता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो उसके लिए आपको ये याद कर लेना, जैसे 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4, 5 का स्क्वायर 25, और 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, और 10 का स्क्वायर 100। तो कम से कम ये तो इतना याद होना चाहिए। देखिए ये इसका स्क्वायर है 1, 2 का स्क्वायर 4, और 4 का वर्गमूल 2, मतलब उल्टा सीधा दोनों जानिए। ये इसका वर्गमूल है, मतलब स्क्वायर रूट है, ये इसका स्क्वायर रूट है ये वाला, और ये इसका स्क्वायर है, मतलब 9 का वर्गमूल 3 और 3 का वर्ग 9। इस तरीके से ये चीज़ें पता रहेंगे तो आपको ये बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आ जाएगा, एकदम ईजी हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आपको पता है कि वर्गमूल अगर √25 लगा है, मतलब आपका कहीं पर मिल रहा है √25, तो कोई दिक्कत नहीं, 25 का तो होता है स्क्वायर 5 स्क्वायर रूट। इसी तरीके से अगर आपको मिल जाएगा 64, तो 64 क्या हो जाएगा 8। तो आप इन सबको तो आराम से लिख लेंगे, मतलब यहाँ तक आपको आ जाएगा। इसके बीच की संख्या पड़ेगी तो इसके सहारे से निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आपका पूरा मान निकालना हो आपको, एक होता है आपका गुणनखंड बीज से, एक होता है आपका गुणनखंड बीज से। गुणनखंड बीज का मतलब आप समझिए, जैसे आपका यहाँ पर निकालना हुआ 16 का, तो √16 का आप निकाल लेंगे कि आपका ये 4 आ जाएगा। लेकिन इसी जगह अगर आपका 18 आ गया, इसी जगह आपका 18 आ गया, तो 18 का क्या करेंगे, तो आपको 18 का क्या करना है, यहीं पर मैं निकाल के दिखाता हूँ। 18 को आपको इस तरह पहले गुणनखंड बीज से निकालिए। देखिए 2 9 18, 3 3 9, और 3 1 3। तो यहाँ पर देखिए इसका जोड़ा बन गया, ये 2 का जोड़ा नहीं बना, मतलब 3 का जोड़ा बन गया, और जिसका जोड़ा बन गया है उसको बाहर रख दीजिए, जिसका जोड़ा बन नहीं रहा तो इसका मतलब इसका वर्गमूल ये आएगा। ये तो आपका अभी भी रूट में लगा हुआ है, मतलब अभी भी हमारी करड़ी लगी हुई है इसमें, तो ये जो लगा हुआ है ना इसको भी हटाना हुआ। तो इसको हटाने का मतलब हुआ कि अभी आपको दशमलव में निकालना होता, तो अब आपको दशमलव में, अगर आप 18 का दशमलव निकालेंगे तो आपका कुछ अलग आएगा। तो आपको यही चीज़ें हम समझाएंगे कि आपको वो उस तरीके से नहीं निकालना पड़े 18 का वर्गमूल, मतलब उस तरीके से नहीं निकालना पड़े, और आप इसके सहारे से निकाल लें बहुत आराम तरीके से। और मैंने वैसे भी वर्गमूल की शॉर्ट ट्रिक की वीडियो अपने चैनल पर डाला है, प्लेलिस्ट चेक कर लेना। बेसिक से प्लेलिस्ट आपको मिलेगी बहुत सारी, उसमें देखेंगे सारी, ऐसी कोई चीज़ नहीं बची है जिसको मैं एकदम शॉर्ट तरीके से और बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ ना बताया हूँ। ज़रूर प्लेलिस्ट चेक करिए, आपको 100% सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। तो यहाँ पर हम बताने चले, पहले इन सबको हम बताते हैं और उसके बाद अब इसको आप निकालेंगे। जैसे 46 अब 24 का है, आप 46 24 का निकालेंगे। देखिए एक बार निकाल के दिखाते हैं। तो आपको ऐसे गुणनखंड से निकालेंगे तब भी, नहीं निकालेंगे तब भी,
दोनों बीच से निकाल देंगे, ऐसा बात नहीं है। पहले हम इस तरीके से निकालते हैं तो हम देखेंगे 2 जोड़ा बन रहा है हमारा, 2 पेयर बन रहा है। एक 46 का पेयर, 46 का पेयर देखते हैं 46 किसके मतलब इसका पहाड़ पड़ेंगे 46 से ज़्यादा ना होती है। देखिए 36 या 49 ये ज़्यादा हो रहा है, मतलब 36 वाला जाएगा तो हमारा 6 बार जाएगा, तो 6 छक्के 36 हो जाएगा। और घटा लेंगे तो 0 1 10 आएगा। और इसको हम 24 को एक पेयर फिर से लिख देंगे। और यहाँ पर क्या होता है, इस वाले पेयर को आप ऐसे ऐड कर दीजिए। फिर 6 क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे। अब यहाँ पर ऐसा टेबल पढ़ना है कि 4 आए, तो हम देखते हैं 4 आने के लिए आपका 2 का टेबल जाएगा, या तो 4 आने के लिए 8 का टेबल जाएगा। तो 8 का अगर जाएगा तो हम 8 का कर लेते हैं, क्योंकि 2 का पेयर जाएगा तो 2 इक्कम 2, किनारे पहले पढ़ लीजिए, 2 इक्के 2 और यहाँ पर 10 है तो 2 इक्के 2 बहुत कम है। 8 का कर लेंगे तो 8 इक्कम 8 बहुत करीब आ गया, तो 8 बार कर लीजिए। अगर 8 बार कर लेते हैं 8 अठाई 64, मतलब 64 की 4 कैरी आया आपका 6 कैरी है। और 8 अब 8 दूना 16, 16 में 6 जोड़ेंगे, 16 6 22 ये हो गया। और 8 इक्कम 8, 8 में 2 जोड़ेंगे, 8 2 10, मतलब मेरा ख़त्म होके आ गया 68 आ गया। कितना आ गया मेरा, 68 आ गया। अब इसी तरीके से आपको समझना है कि आपका कैसे 68 निकला, कैसे नहीं निकला, ये सारी चीज़ें आपको समझना होगा। अब यहाँ पर रही बात, एक विध आती है आपकी भाग विध, एक विध आती है आपकी भाग विध। तो भाग विध से आपको इसको कैसे निकालना, ये सॉरी भाग विध, और एक विध आती है मतलब गुणनखंड विध, गुणनखंड विध से निकालते हैं। तो गुणनखंड विध भी देख लीजिएगा। अब उसके बाद हम डायरेक्ट विध बताएंगे, इसके बाद हम डायरेक्ट विध, वीडियो को स्टे रहिएगा तो सारी चीज़ें हम यहाँ पर बता देते हैं। 2 से काटेंगे, 2 दूना 4, 2 3 6, 2 इक्कम 2 और 2 दूना 4। फिर 2 से काटते हैं, 2 इक्कम 2, 2 इक्कम 2, एक इसमें गया, ये 1 है नहीं तो समझिएगा 1, ये बना 2 पंच, देखिए 2 इक्कम 2, एक इसमें गया 11 बना, 2 पंचे 10, 1 2 छंग 12। फिर 2 से काटेंगे, 2 पंचे 10 और एक इसमें गया, 2 7 14, एक इसमें गया, 2 8 16। फिर 2 से काटेंगे तो 2 दूना 4, 2 8 16, 2 9 18। अब यहाँ पर 289 आ गया, तो इसको देखेंगे कि हमारा कितना आता है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि ये 3 से कटता है कि नहीं। 3 से नहीं कटेगा तो हम 5 बार जाएंगे, 5 से नहीं कटता है तो 7 बार जाएंगे, 7 से नहीं कटता है तो हम सीधा उसके बाद हम 11 बार जाएंगे। अभाज्य संख्या से काटना है हमेशा, अभाज्य संख्या से। तो 3 बार देखते हैं, 3 9 27, एक बचा 19 नहीं कटेगा। 5 बार, 5 से तो किनारे है नहीं, 5 तो क्या आएगा। और उसके बाद हम 5 के बाद बोले मैंने 7 से, 7 चौक 28 नहीं कटेगा। 11 बार देखते हैं तो 11 1 दूना 22, 6 बचा 69 बनेगा, ये भी नहीं कटेगा। 13 बार देखते हैं, 13 दूना 26, 2 बचा 13 दूना 26, 2 बचा तो 29 हुआ, 39 होने, 13 से भी नहीं कटा। हम 17 पे पहुंचते हैं, 17 से काटते हैं, 17 इक्कम 17। देखिए इसको आपको चेक करना पड़ेगा, इसको आपको चेक करना पड़ेगा। अगर आप चेक कर लेते हैं, ठीक है, अगर आप इसको चेक कर लेते हैं तो आपको पता चल जाएगा। मैंने पहुंचा कहाँ तक, मैं पहुंचा 13 तक। अब 17 से चेक करते हैं, 17 दूना 24, सॉरी 17 दूना कितना होगा 34, तो ज़्यादा हो जा रहा है क्योंकि 28 है मेरा। अब यहाँ पर अब 28 है तो 28 से कम ही पढ़ना है। तो 17 इक्कम 17, मैं 17 से काटता हूँ एक बार, 17 इक्कम 17, मेरा बचा कितना ये देखिए, 17 इक्कम 17, 3 20, 8 3 11 बचा, मतलब 119 हो रहा है। तो 17 सत्ते कितना होता है बताइए, 17 सत्ते 119 होता है। तो 17 इक्कम 17, इसमें जोड़ा बनाई, एक जोड़ा एक जोड़ा एक जोड़ा, मतलब 2 का जोड़ा 2 का जोड़ा 17 का जोड़ा, तो 2 दूना 4, 17 चौको 68, कितना आ गया, इसमें भी आपका 68 आ गया, इसमें भी 68 आ गया, इसका हमारा वर्गमूल 68 आ गया। ये हुई दोनों विध। उसके बाद अब हमारा शॉर्ट विध। अब हम जितनी भी सवाल लगाएंगे सब शॉर्ट विध से लगाएंगे और आपके लिए भी अब शॉर्ट विध चलेगी। ध्यान रखना, वीडियो को एकदम लास्ट तक स्टे रहना, बहुत ही अच्छी तरीके से हम चीज़ों को बताने चल रहे हैं। अगर आपको आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो कोई बात ही नहीं, बाकी देखते हैं, चलते हैं, कैसे लगता है वो सारी चीज़ें बताएंगे। ठीक है चलिए शॉर्ट तरीका लगाते हैं। अब हम 24 को लिखेंगे, ये हुआ मेरा 46 24। हमें क्या करना है, पेयर बना लेना है। पेयर मैंने बनाया, तो पहले ये बताइए पहले पेयर में कितना है, 24, कितना है 24। तो आप 24 वाली संख्या को लीजिए, 24 वाली संख्या को लीजिए कि 24 के किनारे क्या है, 24 किनारे 4 है। तो अब 24 के किनारे 4 है तो उसको आप देखिए कौन सी ऐसी संख्या पड़ रही है,
जो हमारा 4 पे पड़ता है। तो 4 पे हमारा पढ़ने वाला संख्या है कि ये 2, एक है हमारा यहाँ 4। तो मैं 2 और 8, मेरा 2 है और 8 है, मतलब मेरे पास 2 संख्या मिल रही है। एक मेरी 2 वाली मिल रही है, एक मेरी 8 वाली मिल रही है। इन दोनों में मेरा 4 आएगा, इन दोनों में मेरा 4 आएगा। लेकिन डिपेंड कर रहा है कि इसमें से मतलब किस पर ये निर्भर है कि हमारा 2 लें कि 8 लें, ये चीज़ के लिए। तो हम आएंगे 46। 46 को देखिए इसमें से किसके निकटतम है, मतलब किसके निकट। 46 को देखते हैं किसके क्या 25 के निकटतम है कि 36 के कि 49 के कि 64 के। तो आप देखेंगे ये 36 और 49 के बीच में पड़ेगा, और 36-49 के बीच में पड़ेगा। तो किसके ज़्यादा नज़दीक है, तो नज़दीक हमें लग रहा है कि 49 के नज़दीक है। किसके नज़दीक है, 49 के नज़दीक है। अगर 49 के नज़दीक है, ध्यान दीजिए किसके नज़दीक है, 49, मतलब हमारा 49 के नज़दीक है, 49 के नज़दीक है। और आप ध्यान दीजिएगा इसमें से हमारा किसके बीच में पड़ता है, तो देख रहे हैं हमारी 6 मिल रहा है, एक 7 मिल रहा है। समझ में आई बात, 6 मिल रहा है और 7 मिल रहा है। ओके, तो लेकिन ज़्यादा किससे है उसको देखना है, ज़्यादा किससे है उसको देखना है, और किसके नज़दीक है उस वाली संख्या को देखना है, मतलब कौन वाली संख्या के नज़दीक है, ये चीज़ आपको देखना है। तो हम देख रहे हैं हमें तो क्रॉस हमारा इसको है, क्योंकि 7 को ले लेंगे तो सीधा 49 हो जाएगा, तब तो हमारा 46 से ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए मैं लूँगा 6 को ही, मैं लूँगा 6 को ही। लेकिन लेना अगला कौन संख्या है, इन 2 और 8 में से कौन लेना है। तो आप ये बताइए क्या ये आपका किसके नज़दीक है, 6 के नज़दीक है, 7 के नज़दीक है। तो देखेंगे कि हमारी इसमें दोनों में देखिए हमारी ये नज़दीक है 7 के, तो हम 7 के नज़दीक है। 7 का मतलब बड़ी संख्या, 6 का मतलब छोटी संख्या, 7 के नज़दीक मतलब 8, तो हमारा 68 लिया जाएगा। इस तरीके से मेरा ये 68 आएगा, इस तरीके से ये मेरा 68 आएगा। और आप भी आराम से ये इसको आप लगा लेंगे तो आपका आ जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं अगला निकालते हैं। इसको भी देखिए √54 76। अब फास्ट निकालना है, बहुत तेज तेज से सभी निकालते जाना है। ये जोड़ा ये जोड़ा। अब देखिए 76 में लास्ट में क्या है, 76 में लास्ट में क्या है, 6 है। तो लास्ट में 6 है तो कौन से में 6 आता है, केवल आपका 6 में आता है। और उसके बाद 4 में आता है। 4 और 6 हमारा क्या बना, 4 और 6, ये 2 संख्या बनी। तो संख्या में स्कोर लेना है, तो अभी आपके 54 देखिए, 54 किसको क्रॉस कर रहा है, 54 देखेंगे तो हमारा 49 को क्रॉस कर रहा है, 64 के भी नीचे पड़ेगा। तो 49 को क्रॉस कर रहा है, इसका मतलब मेरा 7 मिलेगा। इसमें से क्या मिलेगा, 7 मिलेगा, क्योंकि जिसको क्रॉस कर रहा है उसको लिख दीजिए। अब ये देखिए कि 54 किसके नज़दीक है। आप देखिए ये 54 किसके, मतलब 7 के नज़दीक है कि 8 के, क्योंकि हमारे 2 संख्या मेरे 7 और 8 किसके नज़दीक पड़ रहा है। तो 54 हम देखेंगे 9 से हमारा 54 हमारा 5 नज़दीक है, और 64 से हमारा अधिक नज़दीक है। तो हमारा कौन सा आएगा, तो ये हमारा नज़दीक आ रहा है 7 के, 7 के नज़दीक आ रहा है ना। तो हमारा 7 के अगर नज़दीक आ रहा है तो मतलब देखिए हमने बोला क्या, हमने ये संख्या ली 7 वाली ली है। अब हमारा डिपेंड करता है 2 संख्या में मिल रही है, एक 7 और एक 8, एक 7 मिल रहा है एक 8 मिल रहा है। ध्यान दीजिए एक 7 मिल रहा है एक 8 मिल रहा है। तो हमारा किसके नज़दीक पड़ रहा है, 7 के ना, छोटी वाली संख्या। छोटी वाली संख्या का मतलब हुआ कि 7 वाले के नज़दीक है, तो छोटी का मतलब 4 और इसका मतलब 6। तो हमारा कौन सी संख्या आएगी, इसके बगल हमारा 4 आएगा, मतलब हमारा 74 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो इस तरीके से मेरी कितनी आ जाएगी, ये मेरा 74 आ जाएगा। इसका कितना आ जाएगा, 74। धीरे धीरे स्टेप से समझिए, आपको समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। मतलब ना समझ में आए तो वीडियो को दोबारा रिपीट करके देख लीजिएगा। इस तरीके से हम 15,674 पे 625 15,625 पे चलते हैं। 15,625 इसमें देखते हैं, एक पेयर 2 पेयर, ठीक, एक पेयर, उसके बाद बच रहा है तो मेरा पेयर पे पेयर बन रहा है। मतलब जितने बच रहे हैं स्क्वायर में हमें क्या काम करना है, हमें देखना है स्क्वायर का एक पेयर बना दी, जितने बच रहे हैं उसको आप रहने दीजिए, उसको आप देखिए वर्ग में किस में आएगा। एक पेयर केवल किनारे को बनाना है। तो इधर देखिए आप इसको निकालेंगे तो 25 का लास्ट में किस में आता है, केवल 5 में आता है। तो हमें केवल एक ही संख्या 5 मिली है और कोई 5 वाला नहीं है। अब इसको देखते हैं 156 किसके नज़दीक पड़ता है, तो यहाँ तो 100 तक है, 156 के यहाँ 100 तक है। तो अब आपको क्या करना है, आपको 156 तक और पढ़ने के लिए जैसे आप पढ़ेंगे, एक बार मैं समझा देता हूँ। 11 121 होता है, 12 144 होता है, 13 169 होता है, 14 ऐसे मतलब जाएंगे तो आपका 14 15 रहने दीजिए, भी आएगा नहीं, नीचे दिख रहा है कि नहीं, 14 15 16 17 18 इस तरीके से याद कर लीजिएगा। तो हम 13 तक यहाँ पर मतलब लिख दिए 169 तक। तो आप ये देखिए, क्योंकि हमें यहाँ तक इसमें काम हो जाएगा।
156 किसके बीच में पड़ रहा है? 44 और 69 के बीच में। लेकिन किसके नज़दीक पड़ रहा है ये चीज़ देखेंगे, हमारा किसके नज़दीक पड़ रहा है। तो नज़दीक वाली बात ही नहीं, क्योंकि 5 है और 5 है तो हमें क्या काम करना है, हमें क्रॉस किसको किया है? 12 को क्रॉस किया है। तो जब 12 को क्रॉस किया है तो आप डायरेक्ट 12 को लिख दीजिए यहाँ पर आप डायरेक्ट 12 को लिख दीजिए, मतलब 125। ये मेरा 125 बन जाएगा, ठीक है। ये मेरा कितना बन जाएगा? 125 बन जाएगा। बस यही काम करना है और कुछ भी नहीं करना है। ओके, बस ये था। और इसी तरीके से आगे हम जाएंगे, इन सबको करेंगे तो सब आ जाएगा। अगर आप चाहेंगे तो आराम से कर लेंगे। आपका 10,816 का भी मैं कर देता हूँ, 10,816 इसका वर्गमूल निकाल देता हूँ। तो आपको मैंने बोला पहला एक पेयर बनाइए, उसके बाद जितना पेयर बने उसको बनाइए। तो 10,816 को आपने सबसे पहले क्या करना है? काटना है। तो आप काटेंगे, सॉरी वो पेयर देखेंगे। 6 किस में आता है? 2 संख्या में आता है, एक 4 में एक 6 में, एक 4 में एक 6 में, एक 4 में एक 6 में आता है। अब 108 देखेंगे किसको क्रॉस कर रहा है? 108 किसको क्रॉस कर रहा है? 108 हमारा देखते हैं तो हमारा यहाँ पर देखिए 100 को मतलब 10 को क्रॉस कर रहा है। तो सीधी बात है कि 10 तो मिलेगा ही इसमें, 10 हमारा मिलेगा। लेकिन दूसरी संख्या कौन सी ली? ये वाली, ये वाली, ये डिपेंड करता है आपको किसके नज़दीक है। तो 108 किसके नज़दीक है? ये 10 के कि 11 के? 108 किसके नज़दीक है? 10 के कि 11 के? ये 108 हमारा नज़दीक पड़ रहा है 10 के। तो किसके पड़ रहा है? 10 के। 10 का मतलब हुआ छोटा संख्या है 10, 11 बड़ी संख्या है तो छोटा संख्या मतलब 4 लेंगे। तो इस तरीके से मेरा 104 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 104 आ जाएगा। आप इसी तरीके से कोई भी करेंगे तो आपको आराम से आ जाएगा। मतलब कोई दिक्कत हो तो आपको हमें बताना है, नहीं तो मैं आगे वीडियोज बना दूंगा। यहाँ तक आप कर लीजिएगा। इसको दोनों को मैं आपके भरोसे छोड़ता हूँ। मैं बता भी देता हूँ कैसे करना है। 81 का करना जोड़ा पर, बाकी 252 को देख लेना है। इसी तरीके से 36 को आप देख लेना है, छाएगा कहने का मतलब, और 4 आएगा। उसके बाद आप 424 को देख लीजिए किसके करीब पड़ता है, 20 के, 21 के, 22 के, इसी के मतलब आपका आ जाएगा। ये हमारा हो गया। लेकिन अब दशमलव वाला यहाँ पर बन रहा है, इसको कैसे लगाएंगे? तो ये बात आपको हम बताने चल रहे हैं। अगली सवाल है यहाँ पर आपका √0.0000169, ये कैसे लगाना है तो इसको हम बताते हैं। आपको क्या काम करना है, यहाँ पर पेयर देख लेना है। देखिए 1 2 3 पेयर है ना, और संख्या कितनी है? 169। संख्या कितनी है? 169। मतलब कि हम 3 संख्या, इसको 2 तरीके से लगाएंगे। एक तो ये काम है 1 2 3 4 5 6 तो है। तो आपको क्या काम करना है? आपको 169 लिखना है, बट आपको 10 की 0 6 बार यहाँ पर लगा देना है। ऐसे 6 बार ये लग गया ना। अब इसका वर्गमूल निकाल लेना है। तो 169 का आ जाएगा 13, और इसका वर्गमूल देखिए, जोड़ा बना लीजिए। कितना जोड़ा बन रहा है? 1 2 3। कितना जोड़ा बन रहा है? 3 जीरो का जोड़ा बन रहा है, समझ लिए। मतलब 3 जीरो मतलब 3 बार 10 का, 1 बार 10 का, 1 10 2 10 3 10। कितने 10? 3 10। 3 10 का मतलब 10 की घात 3 बार बनेगा। कितनी बार बनेगा? 3 बार बनेगा। और जब 3 बार बनेगा तो कितनी बार बनेगा? आप दिमाग लगाइए। 3 बार यहाँ पर, तो हम क्या करेंगे, मतलब 10 को 3 बार में और स्क्वायर में बंटवारा करना है। मतलब कि हमारा 6 जीरो को मुझे पार्टीशन में करना है और स्क्वायर में करना है। तो 3 से भाग देंगे तो हमारा 3 दूना 6, मतलब अब हमें पता चला कि 3 बार अगर देखेंगे, इसका मतलब मैं 1 0 3 0, अब ये हमारा स्क्वायर में बदल जाएगा। समझ आई बात? क्योंकि देखिए हमें स्क्वायर में लेना है, और जब हम इसका स्क्वायर कर देंगे, इसका स्क्वायर करेंगे तो फिर से ये निकल के जाएगा, फिर से निकल गया। ये तो रही बात, इसका वर्गमूल निकल गया, इसका वर्गमूल निकल गया है, इसका वर्गमूल निकल गया है, क्योंकि इसका आपका इतना बार आएगा। समझिए, जितना जीरो होता है उसका उतना आधा, बात समझिए, उसका आधा, क्योंकि 2 का मतलब आधा, 1/2। तो ये आ गया। लेकिन इसको हम दशमलव में कैसे लिखेंगे? तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 जीरो है, तो 1 0 2 0 3 0, 3 0 मतलब 3 अंक, 3 अंक में ले लिए। ये हो गया इसका आंसर, इसका आंसर ये हो गया। डायरेक्ट आप भी कर सकते हैं, ऐसे भी देखिए। यहाँ पर देखिए संख्या क्या है? 169। आपको क्या काम करना है? 13 लिखना है। कितना हमारा जोड़ा पेयर बन रहा है उसका आधा कर दीजिए। 1 2 3 4 5 6 बन रहा है, 6 का आधा करेंगे 3, तो 3 अंक ले, 1 2, और यहाँ पर ये बना 3 अंक, सॉरी 3 अंक ये बना। ये ऐसे आप निकाल लेते हैं डायरेक्ट, ऐसे भी। तो इसी तरीके से बहुत सारे हैं, आप आराम से करेंगे, हो जाएगा। आपको संख्या को लेना, जोड़ा देख लेना है, उसके आधा करके आपको दशमलव लगा देना है, कम पाए तो 0 लगा देना है। अब यहाँ पर 45 आ गया, 20 आ गया, ये सारी चीज़ें हैं।
तो यहाँ पर इसका किस्सा जो है आपको थोड़ा सा समझाने में मुझे अब आपको समस्या पड़ेगी और आपको भी इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी कि इसको कैसे करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि आपको कुछ इसमें वर्गमूल के मान जो होते हैं अगर आप याद कर लेते, मैंने बोला है पहले से, अगर आप उसको याद कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं याद करते हैं तो आपके लिए वो तो परेशानी वाली बात है कि अगर आप नहीं याद करते हैं तो कितना होगा, ठीक है। बाकी मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा ये वर्गमूल कठिन नहीं होता है, फिर भी आप कोशिश करेंगे तो आपको आ ही जाएगा, हमें पता है। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम, पहले जो मान होते हैं इनको मान लिख लेंगे। जैसे कि आपका इसको मान याद कर लीजिएगा 1.414, इसको याद कर लीजिएगा 1.732। ये √2 और √3 का मान याद कर लीजिएगा। √3 का आपका तो 4 का तो आपका ऐसे ही निकल जाता है, लेकिन आपका 5 का याद कर लेना पड़ेगा। 5 का आप याद कर लेंगे, उसके बाद आपका 6 का याद कर लेंगे, 7 का याद कर लेंगे। देखिए जो आपका यहाँ पर अभाज्य संख्या है उनका आप याद कर लीजिएगा, और जो अभाज्य संख्या नहीं है उनका तो आपको बन जाएगा, मैं बना दूंगा और आपको बनाकर भी काम कर सकते हैं या वैसे भी कर सकते हैं। आपका ये आपका 2.2360 आसपास, मतलब 2.360 ऐसा कुछ आता है, ठीक है। और 6 का आपको भी नहीं बना रहे हैं, भी बना के बताएंगे। 7 का आप 7 का अभाज्य संख्या है, 7 का भी आप याद कर लेंगे। अगर आपका 7 का याद हो जाएगा तो ठीक है, नहीं याद होता है तो कोई बात नहीं, लेकिन 7 का आप याद कर लीजिए, कोशिश करिएगा 7 का आपका याद हो जाए। ये हो गया। 8 का भी रहने दीजिए, 9 का आपका 3 ही हो जाएगा, 9 का आपका 3 हो गया। 10 का आपका जान रहे हो, 10 का भी रहने दीजिए, 10 का भी। और 11 का अगर देखें तो 11 का अगर हम बनाना चाहें तो मैं 11 का बना देता हूँ यहीं पर, कहीं पर लिख देता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ √11, फिर √13। यहाँ तक तो आपको याद कर लेना है, अभाज्य संख्या को जरूर याद कर लेना है। अभाज्य संख्या को आप अगर आप याद कर लेते हैं तो ठीक है, ठीक है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। अभाज्य संख्या का अगर आप याद कर लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आपका ये 3.3166 ये वाला हो जाएगा, और 3.13 है तो 3166 11 13 के बाद आपका हो जाएगा कितना, करीब 60-55, ठीक है। आप इनको अभाज्य संख्या को जरूर याद कर लीजिएगा, अभाज्य संख्या को। मैं यहाँ पर अभाज्य संख्या को जो लिख रहा हूँ इनको याद कर लेना। अब रही बात, जैसे मुझे 6 का बनाना है तो आप 6 का देखिए, 6 का क्या होता है, आप √2 गुणा √3, √2 गुणा √3 ये 6 होता है। √2 को वहाँ पर निकला है 1.414 गुणा 1.732, इन दोनों का गुणा करेंगे तो आपका जो भी निकल करके आ जाएगा तो भी आपका आ जाएगा। अगर आप नहीं हैं तो उस तरीके से याद कर लेंगे तब भी आपका हो जाएगा, ऐसा बात नहीं है कि आपका नहीं होगा, लेकिन आप याद कर लेंगे तो कोई नहीं। बाकी आपका यहाँ पर लिख देते हैं, सॉरी 2.4466 क्या है, 4494 ये। और 8 का इसी तरीके से, 8 का देखेंगे तो कैसे निकालेंगे, 8 में देखेंगे तो आपका 4 हो जाएगा, 4 √2 हो जाएगा, सॉरी 4 नहीं 2 √2 हो जाएगा। 2 का यहाँ पर 2 लिखेंगे और 2 का मान हम √2 का रख देंगे, मतलब 1.414। अब इसमें इसका हम टेबल पढ़ देंगे 2 का। देखिए 2 चौका 8, 2 एकम 2, 2 चौका 8, इस तरीके से आपका हो जाएगा। अगर आप चलेंगे तो आराम से हो जाएगा। तो कितना बढ़ रहा है, 82 84 ना, 82 84 तो हो रहा है। 2 2 चौका 8, 2 एकम 2, 2 चौका 8, 2 एकम 2, सही है, ये तो मैं लिख दिया वैसे। 10 का इसी तरीके 2 5 का होगा, मतलब 2 का गुणा हम 5 में कर लेंगे, बस ऐसे हो जाएगा। अगर आप बनाएंगे तो 10 का हो जाएगा, इसी तरीके से सारा आपका बन जाएगा। ये तो हो गया ना। अभी मैं निकालने वाला था यहाँ पर आपका 1369 का, एक बार इसको निकाल करके देखिए 1369 का।
13.69। तो 13.69 का कैसे निकालेंगे आप? इसमें इसका क्या करेंगे, इसका दशमलव हटाएंगे, 2 अंक पर दशमलव हट जाएगा, मतलब मेरा 1369/2 अंक पे 100 लगा देंगे और इसका वर्गमूल निकाल लेंगे। 1369 का आप ट्रिक से निकाल लीजिए। 1369 का अगर आपको ट्रिक से आता है तो ठीक है, नहीं आता तो कोई बात नहीं, आप ट्रिक से निकाल लेंगे। ठीक है, जैसे देखिए ट्रिक से निकालेंगे। 69 में किस में 9 है? 3 में और 7 में। दिमाग लगाइए, 3 में 7 में है, 3 में और 7 में है, मैंने दिमाग लगाया। अब 13 किसके नज़दीक है? 13 किसको क्रॉस कर रहा है? 13 हम देख रहे हैं क्रॉस कर रहा है 9 को, 9 को क्रॉस कर रहा है और 16 के बीच में पड़ रहा है, मतलब 16 और 9 में किसके नज़दीक है? 16 और 9 में किसके नज़दीक है? हमारा 13। 13 हमारा नज़दीक है किसके? 9 से देखते हैं तो 9 5 9 9 4 13 और 16 में देखते हैं तो 13 3 16, मतलब 3 का फर्क। तो यहाँ पर हमारा फर्क पड़ रहा है किसके नज़दीक पड़ रहा है? 4 के नज़दीक। 4 मतलब बड़ी संख्या, बड़ी मतलब 7, मतलब कुल मिलाकर के मेरा क्या आ रहा है? 3 7 आ रहा है, 3 7 ही आ रहा है और बटा 100 का 10 होगा ही। फिर से इसका हम करेंगे तो ये 3.7 ये मेरा आ जाएगा, उसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। अब 45 20 128 ये सब कैसे निकालना है, इन सब को हम बताते हैं। तो 45 का अगर आप देखेंगे तो 45 का आप देखेंगे √45 कैसे निकलेगा। तो एक बार इसको आप ट्राई करिए। 45 आपको तोड़ेंगे तो आप देखिए 9 5 45, अगर आप पूर्णांक संख्या में देखें तो 9 5 45 होगा, मतलब कि आपका 9 बाहर हो जाएगा और गुणे √5 आएगा। अभी 5 का नहीं निकल रहा है, 9 का तो निकल जाएगा। 9 5 45, तो 9 का तो 3 हो जाएगा, आपको पता है 9 का 3 हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर मैं देखता हूँ 9 5 45 मेरा, तो 9 का तो मेरा 3 हो गया और 5 का मेरा देखता हूँ तो मैं वहाँ से लिख दूंगा 5 का, जो मेरा 2.2360। अगर इसका हम गुणा कर देंगे तो हमारा 45 का निकल जाएगा। क्या निकालने की ज़रूरत है आपको? दूसरी विधि से। कौन ज़रूरत है दूसरी विधि से? अगर आपका ये याद है तो दूसरी विधि से आपको निकालने की क्या ज़रूरत है? आप खुद बताइए, आपको ज़रूरत पड़ेगी? हमें तो नहीं लगता है कि आपको ज़रूरत इसकी पड़ेगी। आराम से चाहेंगे तो इसको आप निकाल सकते हैं, बाकी आपकी इच्छा है नहीं निकाल। इसी तरीके से आप 20 का भी निकालना चाहें तो 20 का भी निकाल सकते हैं। 20 का कैसे निकालेंगे देखेंगे तो आप देखेंगे 10 दूना 20, 10 दूना 20, या आप इसमें और भी कर सकते हैं, 5 चौका 20 कर सकते हैं। किसका? 5 चौका 20, √5 और गुणा √4। तो मैं 5 का यहाँ पर रख दूंगा मान, मेरा 5 का मान जो भी होगा 2.2360 ये, और गुणा 4 तो हमारा 2 निकल जाएगा। तो जब इसका हम निकाल लेंगे ना तो ये हमारा जो निकल करके आएगा वो आंसर आ जाएगा। बस इस तरीके से भी कर सकते हैं ना, मतलब मैं इसमें से रूट को ढूंढूंगा कौन सा मेरा रूट पड़ रहा है करिए। तो इस तरीके से आप इन सब का मान निकाल सकते हैं। अब रही बात इसको कैसे निकालेंगे, बस वही, इसको मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको कर लेंगे। मैं यहाँ पर समझ दूँ, आप इसका वर्गमूल निकाल लेंगे डायरेक्ट ट्रिक से, इसका भी वर्गमूल निकाल लेंगे डायरेक्ट ट्रिक से, और दोनों का डिवाइडेशन कर देंगे। या तो आपका फ्रैक्शन में वैल्यू आंसर आएगा, या तो आपका उस तरीके से जिस तरीके से आंसर मांगा जाए। इसमें क्या करना है, 144 वाली को देखते हैं। तो 144 का देखिए मेरा वर्गमूल यहाँ पर ये 144 का आपका 12 आ जाएगा, और नीचे 576 है। 576 का वर्गमूल आपको नहीं पता है, ठीक है। आप क्या करेंगे, एक काम कर सकते हैं इसमें, जैसे कि आपको इसमें पेयर बनाएंगे 576 का और सभी सबका पेयर बनाएंगे तो आपका कुछ ना कुछ वैल्यू आपकी आएगी। तो उसके हिसाब से अगर देखते हैं तो मतलब मेरा 76 ही देखते हैं, मैं 76 ही देखता हूँ। तो ये 4 में आएगा और 6 में आएगा। किस में आएगा? 4 में आएगा और 6 में आएगा। दिमाग लगाइए, 4 में आएगा और 6 में आएगा, 4 में 6 में आएगा। और बच क्या रहा है? बच मेरा 5 रहा है। 5 किसके नज़दीक है? कॉमन सी बात है कि मेरा 2 और 3 के बीच में है, तो किसके नज़दीक है 5 अधिक? तो 9 तो मेरा 9 मतलब 3 का मेरा 9 बनेगा, वो ज़्यादा दूर है 2 के, मतलब मैं 2 के करीब है। तो 2 की कौन सा है? छोटा है। तो जो मेरा छोटा है मतलब मेरा 24 या 26 बनता, तो मेरा कौन सा बनेगा? 24 बनेगा। बताइए क्या बनेगा? 24 बनेगा। तो मैं यहाँ पर क्या लिख दूंगा? इसका 24 लिख दूंगा। इसका वर्गमूल क्या है मेरा? 24। वैसे भी याद कर सकते हैं, गुणा 16 को आप 16 ही रहने दीजिए, और 64 का आपका 8 आ जाएगा, और माइनस इसमें भी है, माइनस इसमें भी है, और इसको हम माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 24 इसको काटेंगे, 8 दूना 16 और 8 तिरिक 24, 3 से काटेंगे 3 चौके 12, 4 से काटेंगे 4 एकम 4 दूना 8, 2 से काटेंगे 2 एकम 2, टोटल 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। इस तरीके से आपका यह कटरी पूरा आ जाएगा। तो आपको यहाँ पर कार्डी का हम बहुत बड़ा किस्सा समझा चुके हैं। आप इन सब का यूज करिएगा, कैलकुलेशन को तेज़ करिएगा अपने मैथ्स और न्यूमेरिकल्स में। तो ये वीडियो थोड़ा बड़ा होगा पर आपको समझ में आना चाहिए, और इस तरीके की वीडियोज हमारे चैनल पर पढ़ती रहती है। प्लीज़ चैनल पर आप जुड़े रहिए और सब्सक्राइब करिए, जरूर कमेंट करिए, और आपको यहाँ पर जो हाइप दिया जाता है उसको भी दीजिए, और साथ ही साथ आपको यहाँ पर कमेंट करना है, सबसे जरूर लाइक जरूर करना है, और सब्सक्राइब
सब्सक्राइब करें, आपकी इच्छा है। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक पर, और अच्छी सी टॉपिक रहेगी, फॉर्मूले का यूज करना।